नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विश्व इन्फो पर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले जो बातें कही थी वो अब सब सच होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें से यूक्रेन वॉर को खत्म करवाने की भी बात कही गई थी। अब इसी को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि यूक्रेन वॉर के अंदर सीज फायर का जो ट्रंप ने प्रपोजल भेजा था यूक्रेन और रशिया दोनों को, उसे दोस्तों दोनों ही देशों ने एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि ये सीज फायर परमानेंट नहीं हो रहा है, ये एक टेम्पोररी सीज फायर है, यानी कि केवल 30 दिनों का सीज फायर है। बट यूक्रेन इसको लेकर ऑलरेडी 2-3 दिन पहले ही एग्री कर चुका था और अब इसी प्रस्ताव के ऊपर पुतिन भी एग्री कर चुके हैं, जिसमें पुतिन ये कहते हैं कि मैं ट्रंप के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन इस युद्ध को अगर रोकना ही है तो वो लंबे समय की शांति के लिए रोकी जाए, ना कि केवल 30 दिन के लिए। और इसके लिए यूक्रेन हो या कोई भी देश हो, उसे गारंटी देनी पड़ेगी लॉन्ग टर्म पीस के लिए। अब एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है, क्या क्या बातें कही गई हैं और पूरा मामला क्या है, अचानक रशिया इस सीज फायर के लिए कैसे मान गया है, क्योंकि आप जानकर हैरान होंगे इसके पहले फ्रांस ने भी एक सीज फायर का प्रस्ताव पुतिन को दिया था, लेकिन पुतिन ने उस वक्त इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आइए जानते हैं पूरी अपडेट क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा लीजिए। तो होता कुछ ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो आमतौर पर ऐसे लीडर माने जाते हैं कि ये कब क्या कर दें, कौन सा डिसीजन ले लें, किसी को कुछ नहीं पता होता। और आपको ये मालूम ही होगा, अभी जेलेंस्की यूएस के दौरे पर गए थे और वहां व्हाइट हाउस में जाकर जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें दोनों के बीच बातों बातों में एक लफड़ा भी हो गया था। दोनों लीडर्स एक दूसरे से गुस्से में बात करते हुए दिखाई दे रहे थे और इसी के बाद यूएस ने या कह लो ट्रंप ने यूक्रेन में जाने वाले जितने भी मिलिट्री एड्स थे वो सब ट्रंप द्वारा रोक दिया गया था। अब इससे यूक्रेन पर कितना प्रभाव पड़ा, तो देखिए यूक्रेन को अगर किसी देश से सबसे ज्यादा मिलिट्री एड मिलता है तो वो यूएस से ही मिलता है। यहाँ तक कि पूरा यूरोप मिलाकर जितना एड नहीं देता उससे ज्यादा यूएस अकेले दे देता है। इसीलिए जब यूएस की तरफ से यूक्रेन को मिलिट्री एड्स मिलना बंद हो गया तो यूक्रेन बीच मझधार में फंस चुका था, जिसके बाद यूक्रेन के पास और कोई रास्ता नहीं बचा। इसीलिए यूक्रेन ने सरेंडर कर दिया और ट्रंप के सीज फायर के प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि ट्रंप ने इस प्रस्ताव में यूक्रेन को यह कहा था कि अगर आप 30 दिन के लिए इस युद्ध को रोकने के लिए मान जाते हो तो अमेरिका उसके बाद दोबारा आपको हथियार वगैरह की हेल्प करने लगेगा। मतलब कि यूक्रेन ने यह प्रस्ताव 30 दिन के सीज फायर के लिए पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था और उसके बाद इन्होंने ये कहा था कि हम तो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आप रशिया को भी राजी करिए और मुझे इस बात की गारंटी भी चाहिए कि सीज फायर के बाद रशिया की तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं रशिया की। तो देखिए रशिया को इस प्रस्ताव के लिए मनाना आसान नहीं था, क्योंकि एक तो रशिया यूएस के ऊपर मिलिट्री एड के लिए डिपेंड नहीं है, रशिया के पास हथियारों का खुद का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है, इसीलिए रशिया को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और पिछले महीने की बात है, फ्रांस ने भी कुछ इसी तरह का प्रस्ताव रशिया के सामने रखा था कि इस युद्ध को कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाए, लेकिन रशिया ने इस प्रस्ताव को एकदम से खारिज कर दिया था। लेकिन इस बार रशिया ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को कैसे एक्सेप्ट कर लिया है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो देखिए यूक्रेन वॉर में अगर नजर डाली जाए तो कुर्स्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इलाका है जिसे यूक्रेन द्वारा पहले ही कैप्चर कर लिया गया था, यानी यूक्रेन द्वारा कुर्स्क पर कब्जा कर लिया गया था। लेकिन अभी जब यूक्रेन को हथियार मिलना बंद हो गया, यानी जो यूएस ने इनकी मिलिट्री एड रोक दी थी, तो रशिया ने इसी मौके का भरपूर फायदा उठाया। रशिया ने तुरंत ही यूक्रेन के ज्यादा से ज्यादा इलाके को कैप्चर करना शुरू कर दिया और इसी बीच इस युद्ध का सबसे अहम रीजन कुर्स्क पर भी रूस ने अपना कब्जा कर लिया। इसीलिए अब अगर सीज फायर हो भी जाता है तो अभी तक जिस इलाके पर जिस भी देश का कब्जा हो रखा है वो इलाका उसी देश को दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल रूस ने कुर्स्क को अपने कब्जे में ले लिया है तो ये रूस को ही मिलेगा, क्योंकि कुर्स्क कितना जरूरी इलाका है रूस के लिए। ये एक बहुत बड़ा शहर होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट भी हैं और तो और ये शहर रशिया के गैस व्यापार के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन भी है। इसी कारण से सीज फायर हो भी जाता है, युद्ध अगर रुक भी जाता है तो रशिया को अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी रशिया ने कुर्स्क के साथ साथ यूक्रेन के भी बाकी इलाके पर भी अपना कब्जा कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।